आज हम शोडाउन करने वाले हैं एमसीयू के ब्लैक पैंथर और द बॉयज सीरीज के सोल्जर बॉय के बीच में और जानेंगे कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होने के साथ ही एक फाइट में विनर हो सकता है। तो सोल्जर बॉय के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। इसके साथ ही वह हैंड टू हैंड फाइट में एक्सपर्ट है और अटैक या फिर डिफेंस के लिए उसके पास एक शील्ड है। सोल्जर बॉय को उसकी पावर्स मिली हुई है कंपाउंड वी सीरम की वजह से और कुछ रशियन एक्सपेरिमेंट्स के चलते सोल्जर बॉय अपनी चेस्ट से एनर्जी अटैक कर सकता है, जिससे कि वह उन सुपर हीरोज की पावर्स को खत्म कर सकता है जिन्हें उनकी पावर्स किसी तरह के सीरम से मिलती हैं। खास करके सीरीज में जितना हमने देखा है उसके अकॉर्डिंग वह कंपाउंड वी सीरम को न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन उसका ये एनर्जी अटैक किसी दूसरे यूनिवर्स के किसी दूसरे सीरम पर काम करता है या नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ भी क्लेरिफिकेशंस नहीं है। अब सोल्जर बॉय के बाद अगर बात करें ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर को उसकी पावर्स हार्ट शेप हर्ब से मिलती हैं, जिससे कि ब्लैक पैंथर के पास आ जाती हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स। इसके साथ ही ब्लैक पैंथर को मिल जाता है प्रीवियस ब्लैक पैंथर का नॉलेज। ब्लैक पैंथर हैंड टू हैंड फाइट और क्लोज कॉम्बैट में मास्टर है, कई तरह की फाइटिंग स्किल्स और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है। ब्लैक पैंथर के पास वाइब्रेनियम से बना हुआ एक सूट है जो कि उसे उस पर होने वाले अटैक से प्रोटेक्ट करने के साथ ही उस पर हुए अटैक की उस एनर्जी को एब्जॉर्व करके उसे फिर से अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट यूज कर सकता है। अब अगर बात करते हैं हम इन दोनों के बीच में होने वाली फाइट की, तो सोल्जर बॉय और ब्लैक पैंथर दोनों के पास स्ट्रेंथ, स्टेमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स है, जिससे कि वह एक क्लोज फाइट में एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन ब्लैक पैंथर कई तरह की फाइटिंग स्किल्स और मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट है और वह अपने वाइब्रेनियम सूट के साथ कई तरह के वेपन्स का यूज करता है, जो कि उसे सोल्जर बॉय के अगेंस्ट एक फाइट में एडवांटेज दे सकता है। इसके अलावा ब्लैक पैंथर के पास प्रीवियस ब्लैक पैंथर का नॉलेज है, जिससे कि एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो एक्सपीरियंस में भी ब्लैक पैंथर सोल्जर बॉय के कंपैरिजन में ज़्यादा आगे है। ब्लैक पैंथर के पास उसका वाइब्रेनियम सूट है जो कि उसे सोल्जर बॉय के द्वारा किए गए अटैक से प्रोटेक्ट कर सकता है और उसके साथ ही उन अटैक से स्टोर की गई एनर्जी को फिर से सोल्जर बॉय के अगेंस्ट यूज भी कर सकता है। ब्लैक पैंथर ने कई पावरफुल और स्ट्रॉन्ग विलन्स और सुपर विलन्स के साथ फाइट की हुई है, तो सोल्जर बॉय के साथ उसकी फाइट कोई नई बात नहीं होगी। सोल्जर बॉय के चेस्ट से निकलने वाली एनर्जी बीम ब्लैक पैंथर को इंजर्ड कर सकती है, लेकिन ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट सोल्जर बॉय के द्वारा किए गए उस अटैक से प्रोटेक्ट कर सकता है और उस अटैक से एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को वह फिर से सोल्जर बॉय के अगेंस्ट भी यूज कर सकता है। ओवरऑल इस फाइट में पावर्स एंड स्ट्रेंथ के बेसिस पर दोनों बराबर होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस और फाइटिंग स्किल्स में मास्टर होने की वजह से ब्लैक पैंथर सोल्जर बॉय पर भारी पड़ सकता है। पर इन सब के अलावा ब्लैक पैंथर के पास उसका वाइब्रेनियम सूट है, जिसमें वाइब्रेनियम क्लाउज के साथ ही कई तरह के मिनी वेपन्स भी हैं, जिनका यूज करके ब्लैक पैंथर एक फाइट में सोल्जर बॉय को हराने का पोटेंशियल रखता है। क्योंकि ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम क्लॉज अगर एमसीयू को कंसीडर करे तो वह अर्थ का मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल है, जिसे डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और उसके क्लॉज किसी भी चीज़ को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसे एडवांटेज मिल जाएगा सोल्जर बॉय के अगेंस्ट। और सोल्जर बॉय की जो चेस्ट से निकलने वाली एनर्जी बीम है, अगर वो डायरेक्ट हिट कर भी लेती हैं ब्लैक पैंथर को, तो अभी तक क्लियर नहीं है कि इसकी वजह से हार्ट शेप हर्ब का जो असर है ब्लैक पैंथर की बॉडी में वो खत्म हो सकता है या नहीं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इस फाइट में ब्लैक पैंथर अपने वाइब्रेनियम सूट, अपने वेपन्स और हार्ट शेप हर्ब की वजह से मिली हुई उसकी पावर्स की वजह से सोल्जर बॉय को एक फाइट में हरा सकता है। वैसे यह मेरा ओपिनियन है, और आपको क्या लगता है इस फाइट का विनर कौन होगा, कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw